इंडिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जिनमें से एक नाम है भारत। तो अगर आपको भी कोई और नाम पता है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 SST NCERT का चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। तो सबसे पहले श्री अरबिंदो जी का कोट पढ़ लेते हैं। In India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. तो जो भी ह्यूमैनिटी हिमालयाज एंड द टू सीज इनके बीच में जितनी भी जो भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, अर्ली टाइम्स की बात हो रही है, पुराने टाइम की बात हो रही है, तो जो भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही थी उनके बीच में स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी हमें देखने को मिली। स्पिरिचुअल हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ हो गए, तो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी जो भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही थी हिमालयस और टू सीज के बीच में, वहाँ पे हमें देखने को मिली थी। अब हम मैप से देख लेते हैं। तो ये हिमालयस, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, जो भी ह्यूमैनिटी इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही थी, इनके बीच में कल्चरल और हमारी स्पिरिचुअल यूनिटी एग्जिस्ट कर रही थी और हमें देखने को मिली थी अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो जी। आगे बढ़ लेते हैं। टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। आज का इंडिया, आज का भारत एक मॉडर्न नेशन है जिसकी बॉर्डर्स जो हैं डिफाइंड हैं, स्टेट्स भी डिफाइंड और पॉपुलेशन भी हमें पता है। However, it was very different। 500 साल पहले बहुत अलग था, 2000 साल पहले और अलग था, 5000 साल पहले भी अलग था। This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक रीजन है वर्ल्ड का जिसका नाम है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से हम अभी इसको समझा रहे हैं। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बहुत सारे नामों से जो है जाना जाता था, बहुत सारे नाम हैं इसके, और जो इसकी बाउंड्रीज थी वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में, यानी इंडिया के पास्ट के बारे में और हमारी जो एवोल्यूशन हुई है इंडिया में, इसके बारे में हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे हमें इंडिया के पास्ट और एवोल्यूशन के बारे में पता चल सकता है। तो हम कुछ बातों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। हाँ, इंडिया के बहुत सारे नाम थे जो कि इनहेबिटेंट्स, जो लोग पर्टिकुलर प्लेस में रहते थे, इनहेबिटेंट्स उनको कहते हैं, उनके द्वारा भी इंडिया के बहुत सारे नाम थे। वो भी बहुत सारे नामों से इंडिया को डिपिक्ट करते थे। और जो विजिटर्स आते थे बाहर से, यानी दूसरे देशों से जो विजिट करने आते थे इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो भी बहुत नामों से जानते थे इंडिया को, बहुत सारे नामों से वो जो है बात करते थे, वो बहुत सारे नाम बोलते थे इंडिया के बारे में। These names came to us from ancient texts। अब वो सारे नाम जो विजिटर्स ने दिए थे इंडिया को, या फिर जो विजिटर्स थे वो अलग अलग नामों से जानते थे इंडिया को, और जो इनहेबिटेंट्स थे, तो ये जो नाम है हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा एंशिएंट टेक्स्ट से, ट्रैवलर्स या पिलग्रिम्स के अकाउंट से और इंस्क्रिप्शन से। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। तो सबसे पुरानी बात कर लेते हैं पहले, ऋग्वेदा, जो कि इंडिया का बहुत पुराना एंशियंट टेक्स्ट है, जो कि चैप्टर 7 में हम देखेंगे। 1000 years पुराना, हजारों साल पुराना टेक्स्ट है ऋग्वेद। 4 वेद हैं जिसमें सबसे पहला और सबसे एंशियंट ऋग्वेद है। It gives the northwest region of subcontinent the name सप्त सिंधवा। नॉर्थ वेस्ट रीजन के सब कॉन्टिनेंट को ये सप्त सिंधुवा नाम देता है, जो कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स जानी जाती है। द वर्ड सिंधवा केम फ्रॉम सिंधु। सिंधवा सिंधु नाम से आया है, जिसका मतलब है इंडस रिवर या फिर रिवर इन जनरल। रिवर इन जनरल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इंडस रिवर है, रिवर झेलम, चेनाब, रिवर रवि, सतलुज, ब्यास, सरस्वती। तो ये हम रिवर्स देख रहे हैं। तो रिवर ऑफ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिली। मूविंग ऑन टाइम, पहले हमने ऋग्वेद की बात करी, लेकिन हम थोड़ा टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ पार्ट्स हैं जो इंडिया के, वो भी हमें लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की। महाभारत आप जानते ही हैं, इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट, जो कि हम
आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन की थीम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महाभारत में इंडिया के पार्ट्स की बात की गई है। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन, जैसे कि कश्मीर, जो कि आज का लगभग कश्मीर, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाउंड्रीज भी चेंज हुई हैं, तो लगभग हम कह सकते हैं आज का कश्मीर। कुरुक्षेत्र, जो कि आज पार्ट है हरियाणा का, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र है। वांगा, जो कि पार्ट ऑफ बंगाल है, बंगाल का एक पार्ट है वांगा, उसकी बात की गई है। प्रयाग ज्योतिषा, रफली टुडेज असम, रफली मतलब थोड़ा लगभग बाउंड्रीज चेंज होने की वजह से, नॉट एग्जैक्ट असम बट थोड़ा चेंज हुआ है प्रयाग ज्योतिषा। कच्छ, जो कि आज का कच्छ है। केरला, मोर और लेस टुडेज केरला, अगेन बाउंड्रीज चेंज होने की वजह से, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने सब रीजन्स की बात कर ली है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, लेकिन हमें इंटायर नेम कब मिलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का? कब जाएंगे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम कब जानेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इंटायर नामों के बारे में? एक बात जरूर है कंसीडर करने वाली, जो कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं, ये पता करना कि वो कब लिखे गए थे या कितने साल पुराने हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इजी नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करना। महाभारत में टर्म यूज की गई है भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा, ये दो टर्म्स यूज की गई हैं महाभारत में, और स्कॉलर जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, भारतवर्ष। भारतवर्ष एक क्लियरली एक्सटेंड्स टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट को भारतवर्ष कहा गया, जो कि इंक्लूड करता है नेम ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल्स। भारतवर्ष मीन्स कि कंट्री ऑफ भारत, कंट्री ऑफ भारत, इसका मतलब भारतवर्ष का मतलब क्या है? द कंट्री ऑफ भारत। भारत जो नेम है सबसे पहले ऋग्वेदा में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल को नाम दिया गया भारत, ठीक है। लेकिन लेटर लिटरेचर में हमें बहुत सारे राजा महाराजाओं के नाम देखने को मिले एज भारत, जो कि मेंशन किए गए हैं। ये तो बात होगी भारतवर्ष की। अब जम्बू द्वीपा की बात कर लेते हैं। इसका मतलब है आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। जामुन ट्री के आइलैंड को हम जम्बू द्वीपा कहते हैं। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, कॉमन है ट्री नेटिव, ठीक है, जिसको और भी नाम से जाना जा सकता है, जम्बुल ट्री, मालाबार प्लम ट्री एंड सो ऑन। जम्बू द्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी जम्बू द्वीपा कहकर बुलाया जाने लगा। इन फैक्ट वी गेट अ गुड क्लू, हमें क्लू मिलता है जम्बू द्वीपा का इंडियन एम्परर से। हिज नेम इज अशोका। अशोका ने कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखे थे, वो हमारे लिए छोड़कर गए थे, और वहां पे ये टर्म यूज की गई है जम्बू द्वीपा। In one of them he used the same name जम्बूद्वीपा, और जम्बूद्वीपा यूज किया है टू डिस्क्राइब होल ऑफ इंडिया विच एट टाइम इंक्लूड, आज के टाइम में बांग्लादेश, पाकिस्तान और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो आज के टाइम का, वो पुराने टाइम का इंडिया हो गया, ठीक है। A few centuries later, सेंचुरी यानी 100 years, ठीक है, कुछ 100 years बाद भारत बिकेम द नेम जनरली यूज फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहले कुछ लोग, पहले ऋग्वेदा में जब बात की गई भारत की, तो भारत क्या था? एक वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल थे, जिनको उस ग्रुप को नाम दिया गया था भारत। धीरे धीरे ये नाम स्प्रेड होता गया और बहुत लोग जो है इंडिया को भारत के नाम से जानने लग गए। फॉर इंस्टेंस इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड विष्णु पुराण, जब विष्णु पुराण हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, उत्तरम यत् समुद्रस्याय हिमाद्रिस्केव्या दक्षिणम वर्षम तड भारतम नामा। तो यहाँ पे हमें भारत नाम देखने को मिला है। पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब है द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत, ठीक है। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे, आज भी हम भारत कहते हैं। इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटन एज भारत, यानी आज जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो भारत लिखा जाता है, साउथ में भारतम लिखा जाता है।
नॉर्थ में जो है भारत लिखा जाता है, साउथ में भारतम लिखा जाता है। Have you identified the snowy mountain? Do you think this brief description of Bharat is correct? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. अलग अलग पार्ट्स, कंट्री के जो पार्ट्स हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स जो हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक सिमिलर डेफिनेशन को अडॉप्ट किया इंडिया के लिए। फॉर इंस्टेंस अ पोइम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर from about 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in the south. एक पोइम है जो कि एंशियंट तमिल लिटरेचर से पिक की गई है, जो कि 2000 साल पुरानी है। तो इस पोइम में किंग को प्रेज करते हैं जिसका नाम है केप कुमारी इन साउथ, फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, फ्रॉम द ओशियंस इन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट। तो इस तरीके से जो है प्रेज किया जाता है। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी। इट लुक्स लाइक एंशियंट इंडियंस न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। ये सदर्न मोस्ट नॉर्थ जो है, नॉर्थ के पार्ट, एक्सट्रीम वेस्ट और एक्सट्रीम ईस्ट के पार्ट, तो यहाँ से जो है एक किंग को प्रेस किया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कन्याकुमारी की बात की गई है, या फिर कुछ जो यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारे एंशियंट इंडियंस थे वो ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। डोंट मिस आउट, ओके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindu version of the constitution mentions the same as Bharat अर्थात इंडिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेशन। नेशन के, इंडिया, एक कंट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज के बारे में जो है बेसिक जो है वो बताता है डॉक्यूमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7 केम इनटू फोर्स इन 1950s में। ये जो है अभी हम ग्रेड 7 क्लास 7th में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ हम समझेंगे। ठीक है, हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। अब ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। तो आई होप अब तक आपने कमेंट करके बता दिया होगा कि आपको कौन से नाम जो है याद है, या आपने किसी से सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा, या फिर टीचर्स से, या फिर कोई मूवीज या एपिसोड्स देखे होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा और आपने अब तक कमेंट करके बता दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम चैप्टर फिनिश कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो की वो आप तक पहुँच जाए। और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।